मैंने कुछ दिन पहले एक थ्योरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि मे बी टाइम स्किप के दौरान अमाडो ने बोरुटो को ट्रेन किया हो, जो कि बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 के स्पॉयलर्स प्रूव भी कर रहे हैं। इसके अलावा इसका हमारे जिराय सेंसेई के साथ क्या रिलेशन है और हमें ये जो नया रासिंगान दिखाया गया है, रासिंगान उज़ोहिको, ये एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना और लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा। तो यार बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर बोरुटो समन कर रहा है टोड को, जो कि काफी हद तक ये चीज प्रूव करती है कि अमाडो ने बोरुटो की हेल्प करी है। अब सबसे पहले तो मैंने जो अमाडो और बोरुटो के रिलेशन के ऊपर थ्योरी वीडियो बना रखी है, जिन्होंने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, तो इसके बाद जाके उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। तो बोरुटो टोड को समन कर रहा है, इससे ये चीज कैसे प्रूव होती है कि अमाडो ने उसकी हेल्प करी है। इसके अलावा जिराय सेंसेई का इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके ऊपर हम आगे बातचीत करेंगे। अभी के लिए स्पॉयलर्स देखते हैं। अब सबसे पहले तो भाई इस बार जो हमारे पास स्पॉयलर्स आए हैं वो जापानीज के अंदर आए हैं और साथ ही हमारे पास आया एक एक्सप्लेनेशन का पेज, तो मे भी इसके अंदर कुछ चीजें गलत हों, तो इसलिए हम इन स्पॉइलर के अंदर से जो चीजें पक्का पता चल रही है हम सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे और बाकी डिटेल्स के लिए हम पहले ऑफिशियली चैप्टर आने का इंतजार करेंगे, जो कि 19-20 को आ जाएगा, और तब उन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं स्पॉइलर्स पे। तो भाई स्पॉइलर्स के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर का टाइटल होने वाला है उज़ोहिको और चैप्टर के कवर पेज पे है हिमावारी। तो यप यार, चैप्टर की शुरुआत तो वहीं से हुई जहां हमारा लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, रासिंगान उज़ोहिको, और फिर भाई लगभग 20 पेजों तक कोड और बोरुटो की फाइट चलती है, जिसके अंदर भाई बोरुटो लिटरली कोड के साथ टॉय कर रहा है। वही कोड जिसके बारे में अमाडो ने बोला था कि अगर इसके लिमिटर हट जाएं तो ये जीगन यानी कि इशिकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यप यार, शुरुआत में तो कोड यही सोचता है कि ये वही डिसअपीयर होने वाला रासिंगान है, बट बोरुटो कोड की तरफ अप्रोच कर रहा था, जिस वजह से कोड को भी लगा कि ये कुछ तो अलग है। लेकिन कोड बोलता है कि अगर ये मुझे हिट कर भी जाता है तो भी कोई फायदा नहीं है। बट जैसे ही वो रासिंगान थोड़ा सा कोड को टच करता है तो बोरुटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मारना काफी आसान है, इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी हाफ डन। और फिर बोरुटो फिर से बोलता है कि मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि मुझे 10 टेल्स की मेन बॉडी के पास ले चल, वरना तू खत्म। बट कोड जो था वो काफी इधर उधर उछल रहा था, बट बोरुटो का रासिंगान उज़ोहिको कनेक्ट होता है और बोरुटो बोलता है कि अब तू रुक सकता है, क्योंकि ये अटैक डोज करने के लेवल पे है ही नहीं, ये ना ही तो कोई गेंजुत्सु और ना ही कोई क्लोन है, ये है रासिंगान उज़ोहिको। देन कोड भी काउंटर अटैक की कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो बिना किसी ट्रेस के, मतलब ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट होकर कोड के पीछे आ जा रहा था, और मे भी इसी टेक्निक की मदद से बोरुटो ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एंट्री मारी थी। तो अब आता है डायमंड और आइडा का पैनल और हमें उज़ोहिको का मीनिंग और इस रासिंगान की पावर थोड़ी सी क्लियर होती है, बट अगेन ये ऑफिशियल नहीं है। और इसके अलावा ये जो फाइट चल रही है बोरुटो वर्सेस कोड, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद ही डिस्कस करेंगे। देन आइडा और डायमंड की कन्वर्सेशन होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस रासिंगान की वजह से ये पूरा प्लेनेट शेक हो रहा है और ये रासिंगान इस प्लेनेट की रोटेशन को यूज कर रहा है। देन सीन फिर से बोरुटो और कोड के ऊपर शिफ्ट होता है, जहां बोरुटो कोड से बोलता है कि मैं हैरान हूं कि तू अभी तक खड़ा है। तो कोड बोलते हैं कि ये कैसी रोटेशन है, तो बोरुटो बोलता है कि इस रोटेशन के मजे ले, क्योंकि ये इस प्लेनेट का स्ट्राइक बैक है जिसको तू डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और एक ऐसा रासिंगान जो एक प्लेनेट के चक्रा से उसकी रोटेशन ले ले, दैट इज उज़ोहिको। और अब ये जो पावर तेरे अंदर रोटेट हो रही है ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होने वाली अनलेस कि इस प्लेनेट की रोटेशन ही रुक जाए। डूड सीरियसली, इसने पूरे प्लेनेट की रोटेशन को कोड के अंदर छोड़ दिया, और जब तक ये प्लेनेट रोटेट करेगा उसको वो रोटेशन फील होगी। और बोरुटो इस रासिंगान को नॉर्मली बिना किसी एफर्ट के यूज करे, और इतना ही नहीं, बोरुटो आगे ये बोलता है कि ये डैमेज परमानेंट है, अब तू मरेगा, क्योंकि प्लेनेट की रोटेशन तो नहीं रुकने वाली अनलेस कि मैं उसे डीएक्टिवेट करूं। यानी कि बोरुटो इस रासिंगान को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। बट कोड अपने क्लो मार्क्स के थ्रू भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है कावाकी की, जो अपने डोजुत्सु की मदद से उन क्लो मार्क्स को छोटा कर देता है। और साथ ही वहां शिकाडाई, इनोजिन और हिमावारी भी आते हैं, और शिकामारू भी इनो की जुत्सु की मदद से सारी चीजों पे नजर रखे हुआ था। तो कावाकी और शिकामारू कोड को निपटाने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी कोड क्लो ग्राइम्स की मदद से भाग निकलता है, और तभी इंटरेक्शन होती है बोरुटो और कावाकी की। और वेल, अभी तो इनके बीच में बस टोंटबाजी चली है, जो भी भाई ऑफिशियल चैप्टर के अंदर ही क्लियर होगी, तो बस तुम 2-3 दिन और वेट कर लो। देन हमें सारडा के भी सीन दिखाए जाते हैं, जो कि कुछ फिगर आउट कर लेती है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिससे कि ये चीज तो साफ है कि सारडा को भी पता है कि 10 टेल्स कैसे वर्क करती है, यू नो, ओत्सुसुकी को खाने वाला सीन। देन हमारा सीन फिर से कावाकी और बोरुटो के ऊपर शिफ्ट होता है, और वेल इनकी कन्वर्सेशन में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि भाई वो ऑफिशियल चैप्टर के अंदर ही सही मिलेगी। वेल अभी मेरे पास बस एक एक्सप्लेनेशन का पेज है जिसके अंदर इनकी कन्वर्सेशन दे तो रखी है, बट वो इतनी क्लियर नहीं है। हाँ, लेकिन तुम इतना समझ लो कि अभी के लिए तो बस इनकी आपस में टोंटबाजी चल रही है। लेकिन फिर कावाकी बोरुटो की तरफ अप्रोच करता है, लेकिन बोरुटो उसे इग्नोर कर देता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि बोरुटो ने एक टोड की मदद से कोड के बेस पे स्नेक आउट किया है, मतलब उसने एक टोड को कोड के साथ भेज दिया, जो कि वहां सारी चीजें देख रहा है
और वो एक और टोड से कनेक्टेड है जो कि यहाँ बोरुटो को सारी चीजें बता रहा है। और देन फाइनली हमें 10 टेल्स की बॉडी दिखाई जाती है जो कि काफी सूख गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार उसके अंदर से काफी ज्यादा चक्रासक हो चुका है। और इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। तो नाउ अमाडो और जिराय सेंसे का बोरुटो के साथ क्या रिलेशन है? तो बोरुटो यहाँ पे टोड समन यूज कर रहा है और टोड समन बोरुटो सीरीज के अंदर सिर्फ 3 लोग यूज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं में से किसी एक ने बोरुटो को टोड समन सिखाया होगा, जिसमें से पहला नारुतो जो कि अभी सील है, दूसरा कोनाहामरू जिसके लिए बोरुटो फिलहाल ट्रेटर है, बट तीसरा है koji kashin हमारे जिराय सेंसे का क्लोन जो कि उनके सारे जुत्सु यूज कर सकता है। और इसे बनाया किसने है? अमाडो ने। तो अब तो जो मैंने थ्योरी बताई थी वो काफी हद तक सच होती हुई दिख रही है। वेल क्योंकि अगर ये केस नहीं है तो फिर हमारे बोरुटो ने टोड समन कहां से सीखा? बाकी मैं इसके और साथ ही उजुहिको के ऊपर और डिटेल में रिसर्च करके हमारे चैप्टर के साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 19-20 तारीख को आना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो ताकि जब उसके ऊपर मेरी वीडियो आए तो तुम्हारे पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर तुमने अभी तक देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या करियो, वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा कमेंट करके बताओ तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। वैसे हमें इस वाले चैप्टर के अंदर भी सासुके नहीं देखने को मिला। तो यप यार, आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।